हाय चिल्ड्रन, मैरी क्रिसमस। आज हम सब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाउ टू राइट अ सेंट्रल आइडिया इन बोर्ड एग्जाम। यूपी बोर्ड में सेंट्रल आइडिया 3 मार्क्स का आता है, जबकि सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, लॉन्ग शॉर्ट किसी भी तरीके से पूछा जाता है, इसलिए हमें सेंट्रल आइडिया तो आना ही चाहिए। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक सेंट्रल आइडिया के बारे में। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो हम जब भी कोई सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, अगर हम ये हेडिंग डाल करके उसको लिखते हैं तो हमारा अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे पड़ता है। तो सबसे पहले आप जिस तरह से मैंने पोएम लिखना भी बताया है कि नेम ऑफ द पोएम लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो, फिर हम नेम ऑफ द पोएट लिखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फिर हम थीम ऑफ द पोएम लिखेंगे नेचर इज द मेन थीम ऑफ द पोएम एज इट हैज़ द एबिलिटी टू क्योर ऑल इल्स ऑफ माइंड एंड द बॉडी। अब आप देखिए कि मैंने बताया है कि जब अगर पोएम आप लिखते हैं 4 लाइन्स की, तो उसमें भी आप ये हेडिंग्स डालते हैं, नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएट एंड थीम ऑफ द पोएम, और उसके बाद 4 लाइन्स की पोएम लिख देते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना इतना है कि इतना पार्ट तो हमको सेम रखना है, यानी ये 3 हेडिंग हमको सेम रखनी है। उसके बाद हमें पोएम की जगह पर सेंट्रल आइडिया लिख देना है। अगर आप सीबीएसई से हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको सेंट्रल आइडिया में इस तरीके से आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन चेंज हो तो आप आंसर को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं उसी के हिसाब से। फिर हम आते हैं सेंट्रल आइडिया पे। इन द पोएम द पोएट वॉन्ट्स टू से, इस कविता में कवि कहना चाहता है दैट वन मे हैव द वर्स्ट डे और टाइम ऑफ हिज लाइफ, कि किसी की भी जिंदगी में उसका बुरा दिन आता है, उसका खराब दिन आता है, बट अ लिटिल गुड थिंग कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग, लेकिन अगर छोटा सा भी उसमें अच्छाई हो जाए तो वो बदल जाता है बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। द क्रो द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट आर ओमेन, जो हेम क्रो होता है, कौवा होता है, और जो हेमलॉक ट्री धतूरे का पेड़ होता है, और डस्ट, ये सब के सब क्या है, ओमेन है, अपशगुन है। विच शोज द बैड साइन, जो हमें बुरे चिन्ह दिखाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। दैट नॉर्मल पीपल बिलीव, और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो विश्वास करते हैं दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। बट द पोएट बिलीव्स, लेकिन कवि को विश्वास है दैट हार्ड टाइम इन लाइफ विल लीड टू द हैप्पी टाइम। कवि ये विश्वास करता है कि अगर जीवन में बुरा समय आया है तो निश्चित रूप से अच्छा समय आने वाला है। अब हम अगर लास्ट में इस सेंट्रल आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लास्ट में ये बता देते हैं कि पोएट ने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है पोएम में, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। तो हम इसमें लिखेंगे द पोएट हैज़ यूज मेटाफर एंड एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच इन द पोएम, क्योंकि इस कविता में कवि ने मेटाफर और एलिट्रेशन, मेटाफर मतलब रूपक अलंकार और एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। तो अगर आप इस तरीके से पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलेंगे। तो फिर अगर आपको ये मेरा सेंट्रल आइडिया पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।